जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल आर्य। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर ग्रो विद आरके पे। जी मैं आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा। कितने हैं पार्ट ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ लिखकर। यह है पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं। आप मेरे साथ दोबारा दोहराएंगे पीछे पीछे। ठीक है, पहला क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। ठीक है, इसको डी इस पे साइलेंट रहता है इसलिए डी हम बोलते नहीं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। डी साइलेंट रहता है। और ये है वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। आर साइलेंट रहता है, इसमें वर्ब नहीं बोलते। कुछ लोग वर्ब बोल देते हैं, आर इसमें बोला नहीं जाता, सिर्फ क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, और ये है एडवर्ब, इसमें भी आर साइलेंट रहता है। छठा है प्रेपोजिशन। क्या लिखा है? प्रेपोजिशन। ठीक है, सातवां है कंजक्शन। क्या लिखा है? कंजक्शन। आठवां है इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ये थे पार्ट ऑफ स्पीच। अब मैं आपको नाउन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि नाउन बहुत इजी है, क्या करेंगे पढ़ के, तो चलिए आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। ये है आपके 7 क्वेश्चन। ठीक है, आपको हर एक सेंटेंस इसमें अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा। आपको ये बताना है कि नाउन का कौन सा टाइप है। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है। ये क्वेश्चन उनके लिए है जो अपने आप को समझ रहे हैं कि मुझे नाउन आता है। नाउन बड़ी छोटी सी चीज है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको आता है तो आप ये बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अपने आप बोल सकते हैं घर बैठे बैठे कि ये कौन सा टाइप का नाउन है। ठीक है, जैसे राम है, पेन है, टीम है, स्ट्रेस है, टाइम है। अब इनको बताना है किस टाइप का। जी, जिनको नहीं आता है वो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा कि क्या इसके पीछे का रीजन है। सब आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। राम जो है, आपको राम जो है एक क्या है? पर्सन है। तो ये एक का प्रॉपर नाउन हो गया। क्या है? प्रॉपर नाउन। राम और रीना क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, आपको मैं पूरा आगे डिटेल में बताऊंगा। बस ये ऊपर ऊपर से आपको एक वो दे रहा हूँ, समराइज दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, क्या होता है आपको बस नाम बता रहा हूँ। ठीक है, बॉय। बॉय क्या है हमारा? ये है एक कॉमन नाउन। ठीक है, पेन। पेन भी क्या है हमारा? कॉमन नाउन। कैप्टन ये क्या है हमारा? ये भी कॉमन नाउन है। टीम ये भी क्या है? कॉमन नाउन। शिखा ये है प्रॉपर नाउन। संजय प्रॉपर नाउन। लव, लव अलग चीज है। लव आता है फेल्ट ओनली के अंदर। मैं आपको बताऊंगा फेल्ट ओनली क्या होता है। ठीक है, टाइम, टाइम आता है एक स्टेट के अंदर आता है। और स्ट्रेस ये भी हमारा टाइम जो है यूनिट है, और स्ट्रेस हमारा है फेल्ट ओनली कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है जी, ये आपको एक झलक दिखाई है नाउन के बारे में। अब मैं बताऊंगा आपको नाउन की डेफिनेशन, नाउन के कैटेगरीज, नाउन के टाइप्स। ठीक है, यह है नाउन। अभी तक आपने सभी ने सुना होगा नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बट ऐसा नहीं, नाउन बहुत कुछ है। नाउन एक इंग्लिश का बेस है। चलिए आइए आपको बताता हूँ। देखिए, नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, वो तो सबको पता है। इसके हम 4 कैटेगरी होते हैं। क्या होते हैं? 4 कैटेगरी। पहला है विजिबल। ठीक है, ये पहला है विजिबल। दूसरा है फेल्ट ओनली। तीसरा है नाउन इक्विवेलेंट। चौथा है यूनिट। ठीक है, अब क्या है? 4 यूनिट है, 4 टाइप्स है। ठीक है, पहला विजिबल, दूसरा फेल्ट ओनली, तीसरा नाउन इक्विवेलेंट, चौथा यूनिट। हम इससे नाउन की पहचान होती है हम इन 4 चीजों से। आगे देखते हैं। पहला है विजिबल। विजिबल का क्या है? पर्सन। क्या है? पर्सन। पर्सन से जान सकते हैं प्लेस या थिंग, ये हमें विजिबल होती है, इसलिए विजिबल कैटेगरी के अंदर है। दूसरा है फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली यानी फीलिंग्स वाली। ठीक है, ये फेल्ट ओनली कैटेगरी हमने बताया है इसको। ये है FAQS, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो। ठीक है, FAQS, इसकी F की है फीलिंग, फीलिंग्स। ठीक है, A से एक्शन, Q से क्वालिटी, एंड S से स्टेट। ठीक है, स्टेट कुछ भी हो सकता है। कोई बंदा स्ट्रेस हो सकता है, कोई हैप्पी हो सकता है। ये सारे क्या है? स्टेट है। ये भी हमारी नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तीसरा जी नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट वो होते हैं जैसे कोई भी सेंटेंस में, जैसे विशाल दोबारा, जैसे विशाल घर गया। ठीक है, फिर विशाल ने मार्केट से फिर दोबारा सब्जी लेकर आया। अभी विशाल यहाँ पे 2 बार रिपीटिशन हो रही है, तो हम यहाँ पे विशाल हम 2 बार यूज करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम क्या होता है? प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही या हिज, हिम, ऐसे हम यूज कर लेते हैं। इसलिए हमारे जो नाउन इक्विवेलेंट है वो प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, हर, ये सारे हमारे नाउन इक्विवेलेंट होते हैं जो कि प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और आता है यूनिट। यूनिट, यूनिट क्या होते हैं? यूनिट हमारे टाइम हो गया। ठीक है, मनी, मनी में क्या आता है? करेंसी, करेंसी जैसे रुपया हो गया, और लेंथ होगी, वेट हो गया, सारे हमारे यूनिट के अंदर आते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया? विजिबल, विजिबल के अंदर पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरा फेल्ट ओनली के अंदर, फेल्ट ओनली के अंदर FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वांटिटी, स्टेट। ये सारे हमारे नाउन के टाइप्स है। ठीक है,
तो तीसरा आता है नाउन इक्विवेलेंट, जैसे मैंने बताया जो प्रोनाउन होता है उसी का ही, शी, हर, हिज, हिम जो भी है, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा यूनिट पे। यूनिट में टाइम, मनी, वेट, लेंथ, ये सारे मीटर वगैरह ये सब हमारा यूनिट के अंदर आता है। ये था नाउन के टाइप्स। अब मैं आपको बताऊंगा काइंड्स के बारे में, नाउन के कितने काइंड्स है, ठीक है जी। ये है आइडेंटिफिकेशन नाउन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन नाउन, ठीक है। पहला है व्हाट, दूसरा है हु और तीसरा है हुम। इसका मतलब मैंने आपको हिंदी में लिख दिया है। व्हाट का क्या, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें सेंटेंसेस के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं रीना कॉल्ड राम। क्या बोला? रीना कॉल्ड राम। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको, क्या बोला मैंने? रीना कॉल्ड राम। अगर हमें जानना है कि नाउन इसमें कैसे पूछा जाए तो यहाँ पे पूछेंगे हम इसको, हम इसकी जगह हम लिखेंगे हु कॉल्ड राम। तो क्या आंसर आया इसमें? आया रीना। क्या लिखेंगे? रीना। तो ऐसे ही हम इसको रखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नाउन है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है, नाउन। अब मैं बताऊंगा आपको नाउन के काइंड्स। क्या बताऊंगा? नाउन के काइंड, ठीक है। पहला है प्रॉपर नाउन। क्या नाम है? प्रॉपर नाउन। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉपर नाउन क्या होता है? पहला है प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम, एक कोई भी पर्टिकुलर नेम होता है। दूसरा है इनिशियल लेटर। क्या? इनिशियल लेटर जो होते हैं, जो भी कोई भी नाम होगा तो उसका जो लेटर होगा पहला, वो होगा कैपिटल लेटर यानी अपर केस में, ठीक है। क्या होगा? अपर केस में। और इसका मतलब है जीरो आर्टिकल। क्या मतलब है? जीरो आर्टिकल यानी नेम ऑफ द पर्सन, किसी का भी नाम होगा उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी जीरो आर्टिकल लगेगा। या आर्टिकल आपको पता होगा ए एन द, ये कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीना, राम, दिल्ली और सेंट्रो, ठीक है। ये क्या है? सारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है जी। ये है दूसरा नाउन का दूसरा काइंड। पहला है पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? जो ये है जनरल नेम होता है। एक कॉमन नाउन जो होता है एक जनरल नेम होता है जो रिप्रेजेंट करता है क्लास या कैटेगरी, यानी कोई भी एक क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा है इनिशियल लेटर। क्या लिखा है? इनिशियल लेटर। जो इनिशियल लेटर यानी जो भी वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा? लोअर केस में होगा। किसमें? लोअर केस में, ठीक है। और जो कॉमन नाउन है वो ए एन द जो होता है कॉमन नाउन के पहले लगता है। ए एन द, तीनों में से कुछ भी लग सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल और अ कार, ठीक है। हम कुछ भी लगा सकते हैं या द कार भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये रहा तीसरा मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक है। पहला है नेम ऑफ सब्सटेंसेस या मैटर, यानी कोई भी नेम हो सकता है, सब्सटेंसेस हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकती है, ठीक है। क्या है ये? मटेरियल नाउन, ठीक है। अब मटेरियल नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, मैंने आपको डबल स्टार भी लगाया हुआ है कि ए और एन यूज नहीं होता। मटेरियल नाउन में ए और एन यूज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, ये सारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं। मैं आपको आने वाले इसके और भी एग्जाम्पल बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के गोल्ड, सिल्वर। अब कोई भी आप मार्केट में जाएंगे तो आप कभी नहीं सुना होगा अ गोल्ड, गिव मी अ गोल्ड, कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कभी कभी आपके एसएससी के क्वेश्चंस पे भी पूछे गए हैं। बड़े फेवरेट सवालों में से एक है कि एरर के अंदर बताया जाता है एक गोल्ड और आप इसमें टिक करके आ जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। चौथा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप डिनोटिंग नेम। क्या बोला? ग्रुप डिनोटिंग नेम। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, सोल्जर और बेबी। बेबी क्या होता है? बेबी जो होता है लड़कियों के ग्रुप को बोलते हैं। किसको? लड़कियों के ग्रुप को, ठीक है। अ गर्ल लिख देता हूं, अ गर्ल ग्रुप, ठीक है। आर्मी आप सबको पता होगा। सोल्जर, कभी कभी सोल्जर जो है अ ग्रुप ऑफ आंट्स, आंट्स के ग्रुप को सोल्जर भी बोल देते हैं, ठीक है। ये थे मटेरियल नाउन। और चौथा है कलेक्टिव नाउन जी। लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोला? एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो फेल्ट ओनली कैटेगरी का होता है। फेल्ट ओनली से मैंने आपको पहले बताया फेल्ट ओनली क्या होता है। फेल्ट ओनली होता है FAQS, ठीक है। FAQS फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। मैंने आपको बताया फीलिंग, जो हमारी फीलिंग होती है, कभी सैड फीलिंग आती है, कभी हैप्पी फीलिंग आती है, कभी रोने का मन करता है, क्राइंग फीलिंग, ठीक है। और एक्शन में कभी फाइटिंग एक्शन, कभी पीने का ड्रिंकिंग एक्शन, ये सारी हमारी किस चीज में आ गई, FAQS में। क्यू मतलब क्वालिटी, कोई भी अच्छी क्वालिटी, बेकार क्वालिटी। स्टेट, स्टेट में होता है स्ट्रेस, ये सारे क्या है, स्टेट, ये सारे FAQS है, यानी फेल्ट ओनली कैटेगरी के अंदर। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इसका, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, क्या बोला, ऑनेस्टी, ठीक। दूसरा लाफ्टर, लव, फ्रेंडशिप, और इससे मिलता जुलता वर्ड ले सकते हैं हार्टेड। ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि आपको इसको पहचानने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले आप उससे पहले आप देख सकते हैं कि होनेस्टी में ये जो TY है, अगर इसको हम अलग कर दे तो ऑनेस्ट बनता है, ठीक है। लाफ्टर में अगर ER हटा दे तो लाफ्टर, लाफ्ट एक वर्ड है अपने आप में, ठीक है। अब लव है, लव स्टेट है, ठीक है। और फ्रेंडशिप में SHIP, जो शिप हटा दे तो फिर भी फ्रेंड बनता है, ठीक है। हार्टेड में ED हटा दे। तो ये हमारी कोई ट्रिक है जो हम पहचान सकते हैं। मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ कि इसके जो इसको कहते हैं सफिक्स, जो सफिक्स लगते हैं, ये सारे सफिक्स हैं, ठीक है। मैं आपको लिखवा देता हूँ जी। ये हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट है, ये आप अपने कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी पहचानने में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो अगर हम किसी भी वर्ड के पीछे हम ATION लगा सकते हैं, ये सारे सफिक्स है, हम इसको लगा के हम वर्ड्स, न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एशन, ईशन, शन, ION, ठीक है। ETYH, रेड, कर, शिप, हुड, मेंट, वंस, एंस, IORM, ठीक है। जैसे ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ये सब ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया चाइल्डहुड, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स हम इससे बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है जी। अब है नाउन की कैटेगराइजेशन, यानी नाउन को किस में कैटेगराइज करते हैं। पहला है, नाउन को हम दो कैटेगराइज करते हैं, पहला है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। क्या बोला मैंने, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है। बच्चे कैसे याद करते हैं काउंटेबल को, जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते, बट मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आप इसको हाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसको याद है पहले से, वो मैं नहीं कह रहा आप भूल जाइए, हाँ वो याद कर सकते हैं, बट ये पेपर में जो है आपको यूज नहीं होगा ज्यादा दूर तक, चांसेस है आप ये गलत कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको पहचानने का तरीका बताऊंगा कि इसे कैसे पहचानेंगे। स्टार हमारे काउंटेबल हैं, शुगर हमारी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये सारे, ठीक है। तो आपको अब इससे सिंपल से पहचान सकते हैं कि काउंटेबल जो होते हैं, मैं यहाँ अलग से बॉक्स बना लेता हूँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल वो होते हैं वो सिंगुलर से प्लूरल भी हो सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर भी। क्या बोला मैंने, जो काउंटेबल है वो सिंगुलर से प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और ज्यादा से एक भी हो सकते हैं, वो क्या है, काउंटेबल। अब जैसे कि मैंने बताया ये रिंग, जो रिंग है ये रिंग्स भी हो सकती है काफी सारी, और रिंग एक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी काउंटेबल नाउन। क्या बोला, काउंटेबल नाउन, एक एग्जांपल दिया है। और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जैसे कि मटेरियल हो गए, मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल भी दिया गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एग्जांपल दिए मैंने मटेरियल। और मैंने अभी लेटेस्ट एग्जांपल दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, इसलिए मैं आपको याद करा रहा था कि मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसी पर्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है, जैसे रोहन हो गया, सोहन हो गया, ये सारे क्या है प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं। और आपको मैंने बताया ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं या फिर सिंगुलर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे शुगर हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये सारे बता दिए कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो हम गिन भी सकते हैं
जो हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर भी बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मैंने बताया, मटेरियल नाउन, डिस्क्रिप्टिव नाउन, प्रॉपर, और एक सिंगुलर होता है, ठीक है, जो सिर्फ सिंगुलर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, सिंगुलर यानी एक हो सकता है या फिर निल, जीरो, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, आपको ये बताना है कि ये स्टार क्या है, काउंटेबल है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके रीज़न आपको बताने हैं, ठीक है। सिंगर, टीचर, वीक, रोहन, मंडे, हेरल, ये सारे आपको मैंने बता दिए हैं। ये सारा एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि नाउन की कैटेगराइजेशन ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज होता है नाउन। जी, जो नाउन के हैं, नाउन की कैटेगराइजेशन जेंडर, यानी जेंडर हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम मानते हैं जेंडर को, ठीक है। और इसके जो है नाउन के जो जेंडर होते हैं वो 4 होते हैं। पहला है मैस्कुलिन, दूसरा है फेमिन, तीसरा है न्यूटर, चौथा है कॉमन जेंडर। क्या बोला? कॉमन जेंडर, ठीक है। अब मैस्कुलिन कैसा होता है? मैस्कुलिन जो होता है मैस्कुलिन जो होता है वो होता है मेल, मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फेमिन जो होता है फीमेल को, किसको? फीमेल। और न्यूटर जो होता है वो ऑब्जेक्ट को। और कॉमन जेंडर जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेल, मेल क्या है? मेल जैसे एग्जांपल के तौर पे बॉय, हस्बैंड या ब्रदर, ठीक है। फेमिन में गर्ल, वाइफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मार्कर है, मार्कर, और पेन, कुछ भी, ठीक है, टेबल। और ये जो कॉमन जेंडर होते हैं वो हमें पता है, जैसे कि टीचर, ठीक है, टीचर हो गया, सिंगर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है? कॉमन जेंडर है जी। अब ये जो हमारे हैं ये सारे, हम इसको भी हम मैस्कुलिन और फेमिनिन नेचर का मानते हैं, ठीक है। ये अब हम इसको कैसे हम पता लगाएं कि ये हमारा मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है, यानी कौन सा मेल है, कौन सा हम इसको फीमेल नेचर का समझे इसको। तो हम जैसे हम आदमी का मानते हैं, जैसे आदमी अगर लड़की की तरह हरकतें करे तो हम उसको कैसे जज करते हैं कि ये लड़का है लड़की, वो हरकतों से, ठीक है, नेचर के इससे, ठीक है, पता करें। तो वैसे इसको हम नेचर के उससे हम जानेंगे। जैसे सन है, सन क्या होता है? काफी गर्मी देता है, तो एक तरीके का क्या नेचर हुआ है? रिजिड नेचर हुआ, ठीक है। और मून, मून हमें ठंडक, हमने मून को अपने प्यारा माना है, तो हम प्यारी कौन होती है? ठीक है, ये होती है फेमिनिन नेचर की होती है, जैसी रिवर, ठीक है। हमने इसको मैस्कुलिन और फेमिनिन को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, इन सबको हम देखते हैं। मैस्कुलिन कैसे होते हैं नेचर के? रूड, रिजिड, टफ, ठीक है। रूड, रिजिड, टफ, ये सारे मैस्कुलिन के नेचर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेमिनिन नेचर की। फेमिनिन, ठीक है, फेमिनिन नेचर क्या होती है? ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव हो गया, और अट्रैक्टिव, ठीक है। पता ही होगा आप सबको कि अट्रैक्टिव गर्ल्स जो है अट्रैक्टिव होती है, इसलिए हम उनको फेमिनिन नेचर पे माना गया, ठीक है। और जैसे हम अब देखिए सन है, सन को देख के आपको पता चल गया होगा ये कौन सा नेचर का है? मेल, यानी मैस्कुलिन, ठीक है। और मून, मून को क्या बोलेंगे? फेमिनिन। क्यों? क्योंकि हम इसको एक प्यार के तौर से देखते हैं, ब्यूटी के तौर से देखते हैं, ठीक है। ये एफ हो गया। रिवर, रिवर को हम किस तौर से देखते हैं? रिवर भी हम जैसे गंगा माँ है, ठीक है, ऐसे ही हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर को फेमिनिन नेचर का। वाटर, वाटर भी हमारा क्या हुआ? फेमिनिन नेचर का। डेथ, डेथ हमारी बड़ी खतरनाक लगती है, सुन के ही डर लगता है, तो रिजिड नेचर का है, तो ये क्या है? मैस्कुलिन। समर, समर क्या है हमारा? समर से धूप आती, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या है ये? मैस्कुलिन नेचर। विंटर, ठंड, प्यारा, तो ये फेमिनिन नेचर की है, ठीक है। हम ऐसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं, किसके? रूड, रिजिड, टफ, और फेमिनिन के लिए ब्यूटीफुल, रिप्रोडक्टिव, अट्रैक्टिव, ठीक है। अब ये आपको मैंने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं कि जैसे मेल सोल्जर, वुमेन डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, ठीक है, फीमेल इंस्पेक्टर, वुमेन नर्स, फीमेल शूज, फीमेल स्टूडेंट, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको दे रखे हैं, और आपको इस पे फाइंड आउट करके बताना है कि क्या ये बोलना सही रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताया है वुमेन डॉक्टर, क्या वुमेन डॉक्टर बोलना सही रहेगा? अगर सही रहेगा तो क्यों रहेगा? हम इसको लेडी डॉक्टर क्यों नहीं बोलते, ठीक है।
और जैसे यहाँ पे वुमेन नर्स है, वुमेन नर्स की जगह हम क्या लेडी नर्स बोल सकते हैं? क्या ये सही है या गलत? आपको इस पे आगे टिक लगाना है। अब इससे को नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पर, बाद में दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे मैंने आपको लिखवा रखे हैं, ठीक है। आप एक बार इसको देखिए, अपने आप से एनालाइज करें। अगर जो बच्चा सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। जो बच्चा सिर्फ वीडियो देखने आया है तो उस फालतू चीजों से आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला, और आप लोग वीडियो को यहाँ छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है तो आपका वीडियो देखना बर्बाद है, ठीक है। जो बच्चे अगर यहाँ तक मेरे साथ पढ़ रहे हैं अभी तक, वो पक्का मुझे पता है वो सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे और सोचेंगे, क्योंकि सोचना मेरा काम है, आपको याद करवाना, समझाना, ठीक है। और आपका काम है फोकस होके पढ़ने का, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारे वर्ड्स जो हैं आप एक बार 1 मिनट के लिए देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, ठीक है। अब मैं आपको वर्ड्स पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। क्या है प्रोफेशन, पोस्ट या रैंक? अगर कोई भी इन चीजों से रिलेटेड है, प्रोफेशन, पोस्ट, रैंक या फिर टाइटल, ठीक है, इसमें आप इसमें 2 कैटेगरीज से कर सकते हैं। या फिर हम इसको मेल कैटेगरी में देंगे, ठीक है। सॉरी मेल नहीं, मैन या मैन कैटेगरी देंगे, या फिर वुमेन, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी प्रोफेशन, पोस्ट, रैंक और टाइटल, जब भी आप इन चीजों को आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर सोल्जर, डॉक्टर, ये क्या है? एक प्रोफेशन है, एक टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको मैन टिक कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पे मेल सोल्जर है तो यहाँ गलत है, इसको हम बोल नहीं सकते। सेम यहाँ है फीमेल सोल्जर बोला नहीं जाता। अगर यहाँ पे होता वुमेन सोल्जर, जैसे यहाँ ये सही है, ठीक है। क्यों सही है, क्यों गलत है, आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। जैसे प्रोफेशन, पोस्ट, रैंक कुछ भी हो तब उस हिसाब से टिक करेंगे, ठीक है। और दूसरा मैं आपको लिख देता हूँ, कहाँ लिखूं? चलिए यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है इसमें आप लिखा जाएगा मेल या फीमेल, ठीक है। मेल या फीमेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इसको टिक करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। अब यहाँ पे वुमेन डॉक्टर बोला गया है, क्या बोला है? वुमेन डॉक्टर, तो ये सही है क्योंकि प्रोफेशन के साथ वुमेन बोला जा सकता है, ये सही है। लेडी डॉक्टर कभी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। या फिर हम वुमेन डॉक्टर बोल सकते थे, बट यहाँ लेडी डॉक्टर क्या रहेगा? फॉल्स, यानी गलत रहेगा, ठीक है। फीमेल इंस्पेक्टर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर अपने आप में क्या है? एक पोस्ट है, इस वजह से गलत है। वुमेन नर्स सही है क्योंकि नर्स एक प्रोफेशन है। फीमेल शूज क्या है? शूज इसमें यहाँ पे क्या बताया गया? शूज बताया गया कोई भी कैटेगरीज, फिजिकल कैटेगरीज बताया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे फीमेल शूज सही रहेगा। फीमेल स्टूडेंट गलत है। क्यों? स्टूडेंट क्या है? एक तरह की टाइटल है, ठीक है। क्या है? एक टाइटल है फीमेल स्टूडेंट, तो यहाँ पे गलत है। वुमेन स्टूडेंट बोलना सही है, ठीक है। फीमेल सोल्जर बोलना गलत है। वुमेन डॉक्टर बोलना सही है। जेंटलमैन, अब जेंटलमैन बोलते हैं, जेंटल लेडी क्यों नहीं बोलते? ठीक है, जेंटल लेडी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मैन अपने आप में एक क्या है? प्रोफेशन, एक टाइटल है, ठीक है। मैन अपने आप में प्रोफेशन, पोस्ट, रैंक, टाइटल है, ठीक है, इसलिए जेंटलमैन बोल देते हैं, जेंटल लेडी नहीं बोलते। लेडी प्रिंसिपल बोलना गलत है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्या है? अपने आप में पोस्ट है, तो ये बोलना गलत है, ठीक है। मैन प्रिंसिपल बोलना सही है। वुमेन एक्टर सही है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नाउन के केस में। क्या बोला मैंने? नाउन का केस, ठीक है। नाउन के केस 4 होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। सीडीएस के अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन सा केस है, क्या है, क्वेश्चन में कभी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आ जाता है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव। क्या बोला? एक्यूजेटिव, ठीक है। और तीसरा है वोकेटिव केस। क्या बोला? वोकेटिव केस। चौथा है पॉजेसिव। क्या बोला? पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा वोकेटिव और चौथा पोसेसिव। क्या बोला? पोसेसिव, ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? नाउन इज या इज इन सब्जेक्ट, यानी जब नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट की जगह पे होता है। और ऑब्जेक्टिव में नाउन इज इन
ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने अभी बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, राम कॉल्ड रीना, ठीक है। अब बताओ, ये राम है ये भी नाउन है, रीना ये भी नाउन है, तो अब ये जो इस साइड में आ गया ये क्या आ गया, सब्जेक्टिव, और जब इस साइड में आ गया तो क्या बना, ऑब्जेक्टिव केस। क्या बना, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब आते हैं वोकेटिव में। वोकेटिव केस में हम नरेट करते हैं या एड्रेस, जैसे एड्रेसल करते हैं, किसी को हम पुकारते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं सूरज, यू केम या कम लेट टुडे। क्या बोला, सूरज यू कम लेट टुडे। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा सारा पूरा सेंटेंस है हम इसको पहले लिख लेंगे, यू कम लेट टुडे कॉमा सूरज। अब बताओ इन दोनों में कोई फर्क पड़ा, सेंटेंसेस के मतलब में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो इसीलिए हम इसको वोकेटिव केस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको नरेट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये समझाया है। चौथा है पॉजेसिव। इसके लिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड मिटा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। पॉजेसिव केस है, इसके अंदर हम बात करते हैं ऑनरशिप की, बिलोंगिंगनेस की। जैसे कि, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा, ऑनरशिप, बिलोंगिंगनेस। और हिंदी में अगर आपने काके की ये सब होते हैं, ये सारे पॉजेसिव केस के होते हैं, ठीक है। ठीक है, लिविंग के लिए, जो लिविंग और नॉन लिविंग के लिए कैसे यूज किया जाता है पॉजेसिव केस के लिए, ठीक है। जैसे लिविंग में नाउन के बाद पोस्ट ऑफिस एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पोस्ट ऑफिस एस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा। जैसे राम हाउस, यानी इसका क्या मतलब हुआ, राम का घर, ठीक है। और राहुल कार, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, लिविंग के। अब नॉन लिविंग के क्या होता है, अब नॉन लिविंग में कैसे हम पोजीशन को यूज करते हैं वो बात करते हैं। जैसे अभी टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसको ऐसे नहीं यूज करेंगे। टेबल्स डिजाइन हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। पहले बोलेंगे डिजाइन, फिर ये पोस्ट ऑफिस एस का ऑफ बन जाएगा और इसका बन जाएगा टेबल, ठीक है। डिजाइन ऑफ टेबल, समझ आया। टेबल को हम यहाँ ले गए, डिजाइन को हम यहाँ ले गए और पोस्ट ऑफिस एस का ऑफ लिख दिया, ठीक है। और अब कुछ लोग बोल देते हैं फैन स्पीड। क्या बोलते हैं, फैन स्पीड, जो कि गलत है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, फैन स्पीड ना बोल के क्या बोलेंगे, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं फैन स्पीड, अब इसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ फैन, ठीक है। ये करेक्ट है और ये गलत। ये अब इंडिया पॉपुलेशन, तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर कोई चीज इंसानों के बारे में अगर पूछ लिया जाए तब हम पोस्ट ऑफिस एस लगाएंगे। तो इस केस में इंडिया पॉपुलेशन किसकी है, हमारे लोगों की, ठीक है। किसकी, इंडिया की पॉपुलेशन यानी लोगों की। तो ये इंडिया करेक्ट है, ठीक है। इंडिया बोलना यहाँ पे सही रहेगा। अब है जयपुर लेक्स। क्या है, जयपुर लेक। यहाँ पे कोई इंसानों की कोई जिक्र नहीं हुआ, यहाँ लेक किसके बारे में बात हुई, लेक के बारे में, यानी, ठीक है। तो यहाँ पे जयपुर ना लेक बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, लेक्स ऑफ जयपुर, ठीक है, लेक्स ऑफ जयपुर। अब यहाँ पे क्या है, 1 मंथ ड्यूरेशन। अब क्या मंथ्स की कोई ड्यूरेशन हो सकती है, नहीं। ड्यूरेशन किसकी होती है, इंसानों की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मंथ ड्यूरेशन नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। अब यहाँ पे भी है सेम एग्जांपल, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये सही है कि गलत। जी, आप बोलेंगे ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये इंसानों की जिक्र नहीं हुआ, यहाँ पे एनवायरमेंट का जिक्र हुआ है। तो क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑफ केरला, ये सही है जी। अब क्या है, नाउन के पोस्ट ऑफिस एस के पीछे एक एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन,
कि नाउन में जब एस साउंड करता है लास्ट में, कैसे, जब लास्ट में एस साउंड करता है तो उसमें पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगेगा। ठीक है, यानी वो एस क्या क्या हो सकते हैं लास्ट में, जैसे एस हो सकता है वर्ड के लास्ट में, ठीक है, एस हो सकता है, एस ई हो सकता है, सी ई हो सकता है, एस एच या च, ये सारे साउंड है हमारे। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, पारस, अब ये पारस है, एस आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अब इसमें क्या है, पोस्ट ऑफिस एस यूज करेंगे तो हम यहाँ पे अब क्या बनेगा, आप बोल के खुद ही देखेंगे। अब बोलोगे पारसस, जैसे पारसस कार, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ होगा पारस कार, पारस कार। अब जैसे एक और एग्जांपल है कैंडिडेट लिस्ट, कैंडिडेट्स लिस्ट, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट, क्या बोलेंगे, कैंडिडेट्स की लिस्ट। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस है, यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल एस आ रहा है। इसी को अवॉइड करने के लिए तो हम ये एस यूज नहीं करते, पोस्ट ऑफिस एस यूज नहीं करते, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे ही आएगा कैंडिडेट्स लिस्ट, ठीक है। और एक और है एक्सेप्शन, क्या है, अब कुछ लोग लिख देते हैं एप्लीकेशन में योर फ्रेंडली, योर फेथफुल, योर्स फेथफुल, योर ट्रूली, ऐसे लिखते हैं ना एप्लीकेशन में। तो क्या है, योर्स फ्रेंडली, ठीक है। अब योर्स, अब आप ही देखिए, योर का मतलब क्या है, आपका। अब पोस्ट ऑफिस एस का मतलब क्या है, का, ठीक है, यानी आपका का दो बार आ रहा है, तो इसमें भी पोस्ट ऑफिस एस हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये थे नाउन के पोस्ट ऑफिस एस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, पारस कार, कैंडिडेट्स लिस्ट, योर फ्रेंडली। जी, ये हैं कुछ 4 क्वेश्चन जो आपको पोस्ट ऑफिस एस से लेके कंफ्यूजन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाते हैं। क्या है, देखिए, पढ़िए। ऋतिक्स एंड सुजैन्स डाइवोर्स, क्या मतलब आपको समझ आया इस लाइन का, हिंदी में समझिए आप, इसमें क्या मतलब आपको समझ आया इस लाइन में, पढ़िए। ऋतिक्स एंड सुजैन्स डाइवोर्स, मतलब ये है कि ऋतिक का एंड सुजैन का डाइवोर्स, यानी दोनों का अलग अलग डाइवोर्स हुआ है, जो कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे आप ये पोस्ट ऑफिस एस यहाँ से हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे। तो अब क्या मतलब हुआ, ऋतिक एंड सुजैन्स डाइवोर्स। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बार हमें पोस्ट ऑफिस एस चाहिएगा, ठीक है, यहीं पे हमें जरूरत है, तो हम एक ही जगह पोस्ट ऑफिस एस लगाएंगे। अब यहाँ पे है दीपिकाज एंड रणवीर वेडिंग, क्या है, दीपिकाज एंड रणवीर वेडिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दीपिका और रणवीर की दोनों की अलग अलग वेडिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस यहाँ से हटेगा, क्या बना, दीपिका एंड रणवीर वेडिंग, ठीक है। अब सनी देओल एंड बॉबी देओल्स फादर, क्या बना, सनी देओल्स एंड बॉबी देओल्स फादर। अब इसका क्या मतलब है कि सनी देओल और बॉबी देओल के दोनों के फादर अलग है, बट ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस पहले वाले नाउन का हम हटा देंगे पोस्ट ऑफिस एस, और यहाँ पे मीनिंग सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे, अब ये बताइए आपको क्या लगता है, सही है कि गलत, बताइए। क्या लिखा है मैं बताता हूँ, सीमा एंड प्रियाज हस्बैंड, क्या मतलब बना, यानी सीमा और प्रिया का एक हस्बैंड है, ठीक है, ये मतलब है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगाएंगे, ठीक है, सीमाज एंड प्रियाज हस्बैंड। अब ये है ग्रुप 1, ठीक है। अब नेम ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, क्या बोला, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जितने भी हमारे टूल्स है और इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर नाउन के पीछे एस जरूर लगेगा, ठीक है। कि जैसे कि आप देखिए, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, सन ग्लासेस, गूगल्स, बाइनोकुलर्स एंड क्लिपर्स, ये सारे एस लग रहे हैं। अगर इसमें तो अगर आप यूज करोगे इसको एज इट इज, तो उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर इसको अगर आप सिंगुलर की तरह यूज करने हैं तो आप लगा सकते हैं अ सीजर, क्या लगाएंगे, अ सीजर्स, ठीक है, या फिर अ पेयर ऑफ सीजर्स, ऐसे भी लगा सकते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। और ये है नेम ऑफ ड्रेस आर्टिकल। अब इसमें भी क्या होता है कि पैंट्स, जीन्स, शूज, सॉक्स। अब ऐसे ही हम इसको अगर हम इसको यूज करेंगे एज इट इज, तो हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अगर हमें सिंगल के लिए यूज करना है तो हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। हम पर एस को हटाएंगे नहीं, यहाँ पर तो हम ऐसे यूज करेंगे अ पेयर ऑफ शूज। अब ये है ग्रुप 2, ग्रुप 2 के अंदर भी ये 5 है,
ठीक है। नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट का एग्जांपल देख सकते हैं फिजिक्स, सिविक्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन। ये एक बिल्कुल प्लूरल नाउन नहीं है, सिंगुलर नाउन है। इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और सेम ऐसा ही है नेम ऑफ कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस। क्या है? नेशंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ये प्लूरल नाउन है ये, ठीक है। नेम ऑफ डिसीज, डायबिटीज एंड रेबीज, ठीक है। ऐसा आ रहा है लास्ट में। नेम ऑफ बुक, द अरेबियन नाइट्स। क्या बोला? द अरेबियन नाइट्स। और नेम ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, जैसे कि अब एग्जांपल है चेस, टेनिस, बिलार्ड्स, ये सारे। ग्रुप थ्री के अंदर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस और ईएस नहीं लगता। मतलब कि जैसे कुछ नाउन मैं आपको अभी बताऊंगा कि उसके पीछे एस और ईएस नहीं लगेगा, बट वो क्या है? वो प्लूरल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल नाउन, ठीक है। जैसे कि आपको लिखवाता हूं पुलिस। क्या लिखा? पुलिस। पब्लिक, पीपल, पब्लिक, जेंट्री, फॉक, ठीक है, कैटल और क्लर्गी और इन्फेंट्री और जैसे जेंट्री, इन्फेंट्री से जेंट्री और क्राइटेरिया और चिल्ड्रन। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम एस और ईएस नहीं लगाते, बट ये क्या है? ये प्लूरल वर्ड्स हैं, यानी प्लूरल नाउन हैं, ठीक है। क्या है? प्लूरल नाउन। जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, पब्लिक, जेंट्री, फॉक, कैटल, ये सारे आपको याद रखना है एग्जाम्पल, ठीक है। क्लर्गी, इन्फेंट्री, जेंट्री, क्राइटेरिया, चिल्ड्रन, ठीक है। ये सारे क्या है? प्लूरल नाउन। और इनके साथ क्या यूज होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब ये है ग्रुप 4। क्या है? ग्रुप 4, ठीक है। इसमें क्या है? दिस नाउन कांट बी मेड प्लूरल। क्या बोला? कांट बी मेड प्लूरल, यानी इस नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते बाय एडिंग एस या ईएस को, यानी हम एस या ईएस जोड़कर हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकते एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूं। पहला है लगेज, होमेज, लगेज, बैगेज, ठीक है, और परसेंटेज और लिबर्टी। ये होते तो सारे सिंगुलर फॉर्म के हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। और लिबर्टी के बाद ग्रेटिट्यूड, ठीक है, और मशीनरी और शॉपिंग और पार्किंग एसेट्रा। और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं। होमेज, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, लिबर्टी, ग्रेटिट्यूड, मशीनरी, शॉपिंग, पार्किंग एसेट्रा। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आगे मैं आपके लिए पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें आपको ये सारे हैं होमेज, लगेज, ये तो आप इसको याद कर लीजिएगा बाय हार्ट, ठीक है। ये सारे क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर। इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं लगेज का। योर लगेज आर टू हैवी, ठीक है। योर लगेज आर टू हैवी। अब इसको हम, ये क्या है? हमारा गलत है, ठीक है। ऐसे हम नहीं लिख सकते। अब लिखेंगे, इसका करेक्ट फॉर्म हम लिखेंगे योर लगेज, सिर्फ इतना, एस नहीं आएगा, इज। ये क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज
टू हैवी। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको? ये सारे क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आपका टॉपिक यहाँ तक खत्म हो चुका है नाउन का। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, पीछे मेरे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन हैं और इनको मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए अब पहले लिखा है फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर। ये ऑप्शन ए मान लो, ऑप्शन बी मान लो, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होता है नो एरर का। ठीक है, अब आपको इसमें से ऑप्शन टिक करने होंगे कि ए में एरर है, बी में है या सी में है। ठीक है, अब आपको बताना है, सेम सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला है माय फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें आपको कुछ गड़बड़ दिखता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, माय फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब। अब इसमें जो इसमें सब्जेक्ट्स की जो हेर फेर हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये द एक्चुअल जॉब है, यहाँ हम बोलेंगे द एक्चुअल जॉब ऑफ लगा देंगे ऑफ माय फ्रेंड। ठीक है, क्या बोला, एक्चुअल जॉब ऑफ माय फ्रेंड्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ। अब इसका जो मीनिंग है वो एकदम सही है। क्यों, देखिए इसमें क्या गड़बड़ हुई थी, जो फ्रेंड्स है माय फ्रेंड्स है, इसमें क्या है कि पहले ही आपने पोजीशन बता दिया। ठीक है, किसके लिए, जॉब के लिए, बल्कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले बोलेंगे द एक्चुअल जॉब ऑफ माय फ्रेंड्स। ठीक है, इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब दूसरा देखते हैं, यू शैल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब देखो पढ़ते ही पता चल गया, इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। कभी भी इन्फॉर्मेशन में एस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये ऐसा ग्रुप है कि इसमें एस नहीं आता। क्यों नहीं आता, तो नहीं आता क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लुरल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। तीसरा आ जाता है आर 2 बेडरूम्स फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स। देखिए यहाँ पे भी क्या है, एस आ रहा है, तो ये क्या यहाँ पे एरर हो गया। ठीक है, फोर्थ है इट कंटेन मैनी गुड एडवाइसेस। अब ये ना बोल के हम कुछ और बोलेंगे कि इट कंटेन मैनी पीस, यहाँ बोलेंगे मैनी पीस ऑफ गुड एडवाइसेस। क्या बोलेंगे, मैनी पीसेस ऑफ गुड एडवाइसेस। क्या, मैनी पीसेस ऑफ गुड एडवाइसेस। ठीक है, फिफ्थ में द बोर्ड अ पेन अ पेंसिल एंड अ सोप। ठीक है, क्या है, अ सोप। अब यहाँ पे सोप है, सोप में क्या दिक्कत आ गई, सोप जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए अ यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में मैंने बताया था आपको कि इसमें आर्टिकल यूज नहीं होता, या ए ना एन यूज नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन या भैया मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, कि मुझे प्लीज अवेलेबल करा दीजिए। तो मैं आपको वहाँ पे आपको लिंक सेंड करूंगा, तो वहाँ से आप को PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये थे मेरे नाउन का पूरा चैप्टर। और मैं नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, भैया मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाइए या सर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाइए, तो मैं आपको इसी ब्लैक बोर्ड में आपको प्रैक्टिस करने सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाता है और कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रीवियस 10 ईयर आप ले सकते हैं, वहां से आप ये नाउन के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट में आप ढूंढिए कि नाउन की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर मुझे नाउन की प्रैक्टिस करनी है, आप प्लीज क्वेश्चन करवाइए। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको नाउन की करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, करने के लिए। ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर मुझे नाउन की प्रैक्टिस करनी है, आप प्लीज क्वेश्चन करवाइए। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको नाउन की करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और हाँ, जरूरी बात, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा। और दूसरी बात, आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।